नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल सपोर्ट में। दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के ऑब्जेक्टिव टाइप महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान जीवधारी तथा वातावरण की प्रारंभिक अंतःक्रिया से संबंधित है परिभाषा है, यानी कि यह परिभाषा किसने दिया है? वुडवर्थ ने, वॉरेन ने, स्किनर ने या प्लेटो ने? तो इसका आंसर है वॉरेन ने। वॉरेन ने यह परिभाषा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है कहलाता है? ज्ञान, सृजनात्मकता, योग्यता या इनमें से कोई नहीं? तो ऐसी मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है उसे सृजनात्मकता कहते हैं। इसका आंसर है सृजनात्मकता। क्वेश्चन 3 है, बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक रहे मानव का अध्ययन है। यह परिभाषा है, यानी कि यह परिभाषा किसने दिया है? महात्मा गांधी ने, आइजैक ने, क्रो ने या जेम्स ड्रेवर ने? तो यह परिभाषा जेम्स ड्रेवर का है। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 सूत्र से मापन किया जाता है। यह जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं और इस पे जो है सवाल भी आता है। तो इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे ये आपको बताएंगे हम आगे क्वेश्चन में। और यह जो है इम्पॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान में रखें। यह सूत्र कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 सूत्र से मापन किया जाता है अर्जित ज्ञान का, आयु का, बुद्धिलब्धि का या लंबाई का? तो यह सूत्र जो है बुद्धिलब्धि का है। इससे जो है आईक्यू का मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है। गंभीर उथल पुथल की अवस्था किसने कहा है किशोरावस्था को? स्टेनले हॉल ने, स्किनर ने, ब्रूनर ने या बागले ने? तो यह जो है स्टेनले हॉल ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है? शारीरिक विकास का सिद्धांत, भावात्मक विकास का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या ज्ञानात्मक सिद्धांत? तो सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। क्वेश्चन है कि परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है? परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन क्या कहलाता है? कल्पना, चिंतन, तर्क या स्मृति? तो इसका आंसर है कल्पना। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कल्पना कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा कहलाती है? अधिगम वक्र, पठार वक्र, संप्राप्ति वक्र, बुद्धिलब्धि वक्र? तो सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा अधिगम वक्र कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है? शारीरिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक विकास, मानसिक स्वास्थ्य या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर है संवेगात्मक विकास। किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन संवेगात्मक विकास कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है? अर्जित प्रेरक, जागृत प्रेरक, निर्देशिक प्रेरक या व्यवहार को परिचालित प्रेरक? तो इसका आंसर है अर्जित प्रेरक। वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है अर्जित प्रेरक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है उसे कहते हैं? समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर है माध्यिका। वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है वह माध्यिका कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं आती हैं ध्यान के अंतर्गत, कल्पना के अंतर्गत, रुचि के अंतर्गत या स्मृति के अंतर्गत? तो ये सभी प्रक्रियाएं जो हैं वो स्मृति के अंतर्गत आती हैं। अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान ये सारी प्रक्रियाएं स्मृति के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व को कठिनाई होती है? शारीरिक विकास में, बौद्धिक विकास में, व्यावसायिक विकास में या समायोजन में? तो संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व को समायोजन में कठिनाई होती है। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम के प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? यह भी जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन जो है यूपी टेट और डीएलएड में कई बार पूछा जा चुका है। अधिगम के प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्किनर, कोहलर, थॉर्नडाइक या पावलोव? कि इसका आंसर है थॉर्नडाइक। प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक
थॉर्नडाइक है। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया कुत्ते पर, बिल्ली पर, चिंपांजी पर या मनुष्य पर? तो थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था। अगला क्वेश्चन है, सामान्य बुद्धिलब्धि है। सामान्य बुद्धिलब्धि कितना है? 90 से 110, 90 से भिन्न, 110 से 120 या कोई नहीं? तो इसका आंसर है 90 से 110। 90 से 110 के बीच में सामान्य बुद्धिलब्धि होती है। इनमें से अभिप्रेरणा के स्रोत हैं बालक, आवश्यकताएं, उद्दीपक या दूसरा व तीसरा दोनों? तो अभिप्रेरणा के स्रोत जो है वो आवश्यकताएं और उद्दीपक दोनों हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही होगा। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्टेनले हॉल, स्पेंसर, वुडवर्थ या जीन पियाजे? तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक जीन पियाजे हैं। यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता हैं। प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता कौन है? फ्रॉवेल, किलपैट्रिक, क्रो एंड क्रो या डगलस? तो इसका आंसर है किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता किलपैट्रिक हैं। नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कोहलबर्ग, थॉम्पसन, फ्रॉवेल या जॉन डीवी? तो नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कोहलबर्ग हैं। सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए सभी को ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान अध्ययन की मानसिक मापन विधि के जन्मदाता हैं, यानी कि मानसिक मापन विधि के जन्मदाता कौन है? क्रो एंड क्रो, जॉन डीवी, डाल्टन या फ्रॉवेल? तो इसका आंसर है डाल्टन। मानसिक मापन विधि के जन्मदाता डाल्टन है। अगला क्वेश्चन है, वाटसन ने संवेग बताया है। वाटसन ने संवेग कितना बताया है? 2, 3, 4 या 5? तो वाटसन के अनुसार संवेग 3 है। क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा कितने प्रकार का होता है? 3, 1, 4 या 2? तो अभिप्रेरणा जो है वो 2 प्रकार का होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन है, अवधान या ध्यान में निहित है। अवधान ध्यान में निहित है, प्रेरक शक्ति, अनुभव, रुचि या ज्ञान? तो इसका आंसर है रुचि। ध्यान में निहित है रुचि। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने सीखने संबंधित कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? 3, 4, 5 या 2? तो थॉर्नडाइक ने सीखने संबंधित 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन जो है आज के वीडियो में हमारे कंप्लीट होते हैं। आगे और भी ऐसी कई सारी वीडियो मिलेंगी जिसमें जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि सभी इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुंच पाए।